चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा नया चैप्टर। पुराना चैप्टर हो गया था सब कुछ? यस सर। यस क्वेश्चन सर। वगैरह लिख लिए थे पुराने चैप्टर में? हाँ सर। प्रैक्टिस हुआ था क्वेश्चन अच्छे से? सर डिस्कस कर दिए थे। सारे क्वेश्चन हो गए थे, कुछ बचा तो नहीं? नहीं सर। हो चलिए सर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कितने क्वेश्चन डिस्कस हुए थे? 200 सर 300? 15 सर क्वेश्चन 15 तक। ओनली 15 क्वेश्चन डिस्कस हुआ था? हो सर 29 क्वेश्चंस हुए थे। 29 क्वेश्चंस हुए थे। सर 29। सर पहले 15 था, उसके बाद फिर से 1 नंबर से स्टार्ट हो गया। अच्छा ओके ओके ओके। चलिए चैप्टर आज हम लोग नया स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। केमिस्ट्री इसमें बहुत कम है बेटा, सब कुछ जनरल नॉलेज है, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री है। चलिए इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे? इस चैप्टर में बेटा हम लोग ये देखेंगे कि जो कैरी बैग होता है ना, ये इतना हाँ सर। परेशान क्यों कर रहा है? कैरी बैग इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों बना हुआ है? किसी को आइडिया? सर वो प्लास्टिक से बना हुआ है, इसलिए जब वो डिकम्पोज नहीं होता है, उसको होने हाँ में सर। बहुत ईयर्स लग जाते हैं। बहुत सर, बढ़िया जब बहुत जब बढ़िया। वो ना कोई एनिमल उसे निगल सर उसे कोई एनिमल अगर निगल लेता है तो उसी टाइम उसका डेथ हो जाता है। उसका हाँ भी सर। एक कॉज उसी है। टाइम उससे नहीं होता। पॉल्यूशन भी होता है, उसे सर जलाने से पॉल्यूशन सर CO2 निकलता है उससे। हम सर बहुत पॉल्यूशन भी बढ़िया, होता है बहुत। बहुत सुंदर CO2 निकलता है। डेथ वाली बात है ना बेटा, एनिमल्स का डेथ होता है बट तुरंत नहीं होता है, समय रहता है, मतलब 1 साल 2 साल उसके पूरे पेट में एक्युमुलेट करता रहता है, तब ये सब होता है। ठीक है। ओके वो मछलियां बेचारी, वो बेचारा होता क्या ना, व्हेल के अंदर पेट से बेटा बहुत सारे प्लास्टिक्स निकलते हैं, तो वो नॉन डिकम्पोज है, मतलब वो जमा होता रहता है और वो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता कोई। ठीक है, तो वो सब भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये चीज, ये फोटो देखिए। क्या हो गया? अच्छा ये तो चला गया फोटो मेरा। सर अब हो गया। अच्छा ये फोटो देखिए। अच्छा ये फोटो देख रहे थे पिछला वाला? यस हाँ सर। सर। इनको डर नहीं लग रहा? देख रहे इतना वो चढ़े इस पे है, ये इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से अपना एक्शन लेकर फोटो खिंचवा रही है। देखो बेटा रॉक क्लाइंबिंग तो नहीं कर रही है, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना कोई रॉक क्लाइंबिंग करता है, पैर हवा में है, ये रॉक क्लाइंबिंग नहीं, ये फोटो है। अब बताइए इतना रिस्क क्यों एक फोटो के लिए? एक फोटो के लिए इतना रिस्क क्यों? मान लो ये टूट जाएगा तो नीचे चला जाएगा, ये चली सर जाएगी तो पैसों के लिए। क्या बेटा? बेटा ये किस चीज का बना हुआ है, किसी को आइडिया है? इनको डर क्यों नहीं लग रहा है कि टूट जाएगा तो धम से नीचे गिरेंगे? सर क्योंकि ये सेफ होगा सर, इसीलिए सेफ। सर ये सिंथेटिक है। फिर से बोलेंगे बेटा, कोई और बोला था? सर ये सिंथेटिक ये रस्सी बहुत स्ट्रांग है। बहुत बढ़िया, वेरी स्ट्रांग है, बिकॉज दिस इज सिंथेटिक फाइबर। ये जो रॉड है बेटा वो सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ है। फाइबर होता क्या है बेटा? देखो सिंथेटिक फाइबर यहाँ भी यूज हुआ है, यहाँ पे आपको मेटल क्लैंप वगैरह दिख रहा है, बट बेटा ये जो रस्सी वगैरह है ना, दीज ऑल आर सिंथेटिक फाइबर। तो ये लोग सर जितना जूट भी मस्ती, दिख रहा है। हाँ क्या बेटा? सर जूट भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा? सर जूट। सर जूट। जूट ना, ये जूट नहीं है बेटा, ये आप वुडन बोल सकते हैं। जूट ठीक है, चलिए मानते हैं, हाँ वुडन है, ये वुडन प्लेटफॉर्म सर वगैरह है। जूट जैसा दिख रहा है। हाँ ठीक है, चलिए यहाँ समझेंगे बात। तो ये भी सिंथेटिक फाइबर और काफी स्ट्रॉन्ग। अगर सिंथेटिक फाइबर ना हो ना, तो ये जो मुस्कुरा रही ना अभी, अगले ही सेकंड बेटा ये रोने लगेगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ सिंथेटिक फाइबर ये मुस्कुरा कर, ये लोग फोटो ले रहे हैं, ये भाई साहब कैमरा लेकर पहुंच गए ऊपर फोटो शूटिंग करने के लिए, बिकॉज सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्ग एंड दे आर सेफ। चल अब क्वेश्चन बेटा ये है कि ये जो बलून बना हुआ है जिसपे ये लोग घूमने निकले, ये लोग जिसपे घूमने निकले हैं, ये तो बेटा हॉट एयर बलून है।
ये क्या है बेटा? ये भी सिंथेटिक फाइबर है। दिस इज ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर, ये भी सिंथेटिक फाइबर है। समझ में आया? दीज ऑल आर सिंथेटिक फाइबर। इतना समझ में आया बेटा? सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इसमें किसी को डाउट? दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सिंथेटिक sir. फाइबर्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं सिंथेटिक फाइबर। तब तो यहाँ पर वहां पर हर जगह यूज कर रहे हैं, वरना ये लोग जो पिकनिक मनाने गए हैं, पिकनिक इनका ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, पिकनिक मना पा रहे क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वाला आपका जो शीट बना हुआ है जिससे ये लोग बनाए हैं बलून, वो स्ट्रॉन्ग है, इस कारण से पिकनिक मना रहे हैं। चलिए ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। व्हाट आर फाइबर्स लिखेंगे बेटा, व्हाट आर फाइबर्स लिखिए। फाइबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर फाइबर्स? तो आंसर लिखा हुआ है बेटा, देखो। फाइबर्स आर थ्रेड लाइक नेचुरल और मैन मेड सब्सटेंसेस। क्या है फाइबर? दे आर थ्रेड लाइक, याद रखिएगा, थ्रेड 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 लाइक। फाइबर्स आर थ्रेड लाइक नेचुरल और मैन मेड सब्सटेंस। ये कौन है बेटा? कोई बताएगा ये किस चीज का फूल है बेटा? सर कॉटन बहुत सुंदर, कॉटन का फूल है। देख रहे, कॉटन का जो फ्लावर होता है वो भी सुंदर लगता है। ऐसा नहीं है कि कॉटन फ्लावर सुंदर नहीं लगता, कॉटन फ्लावर भी सुंदर लग रहा है। ठीक है, कैसे फोटो लिया जाए ना बेटा, वैसे मालूम चलता है। आजकल तो होता है ना, आजकल इतने महंगे महंगे वो मोबाइल फोन आ गए, हर कोई उसका यूज करे, खाली सेल्फी लेता रहता है। खाना बनाया तो सेल्फी, खाना खाया तो सेल्फी। लोग तो चाय बनाते हैं उसका ही पोस्ट कर देते हैं। आप लोग पोस्ट करते हैं क्या? नो सर। अरे करते तो होंगे, सबके इंस्टाग्राम पे अकाउंट होंगे। सर मेरा नहीं है। सर मेरा भी नहीं है। हम तो मेरा भी नहीं है अ- सर। मैं तो हम्म, इंस्टाग्राम यूज ही नहीं करती। क्या बेटा? सर हम इंस्टाग्राम यूज ही नहीं करते। अच्छा, सर इंस्टा सर मेरे यूज घर नहीं में कोई करते। इंस्टाग्राम यूज नहीं करते। चलिए, तो क्या यूज करते हैं? पबजी? बिल्कुल सर नहीं बैन हो गया, क्या बेटा? सर बैन हो गया। सर पापा डांटेंगे। अच्छा, ओके। नहीं नहीं बेटा, पढ़ाई कीजिए, ठीक है, सर नेट पबजी का यूज एडिक्टिव अच्छे काम के गेम। लिए कीजिए। यहाँ देखेंगे बेटा, ये कॉटन का बॉल देखिए, इस कॉटन बॉल के ऊपर बेटा आप जरा ध्यान से देखिए, फाइबरस थोड़ा थोड़ा है ना, देख रहे फाइबर निकला हुआ है। और घर में भी कॉटन तो इतना देखे फाइबरस होता है ना, वो बहुत फाइन थ्रेड होते हैं। तो जब भी ऐसा फाइन थ्रेड लाइक नेचुरल, कॉटन के जैसा थ्रेड लाइक नेचुरल और मैनमेड सब्सटेंस आपको दिख जाए, दोज आर कॉल्ड फाइबर्स। सिंपल सा डेफिनेशन, लास्ट क्लास में आप लोग किए थे, फिर भी हम लोग लास्ट क्लास में जो किए थे बेटा वो पूरा करेंगे। लास्ट क्लास में था ना आप लोग का, वो था उल था, सिल्क था ना? यस सर। सब कुछ याद है सिल्क वाला आप लोग को? यस सर। बढ़िया बढ़िया, हम लोग सब कुछ करेंगे दोबारा से, ठीक है, क्योंकि तब जाके मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइबर्स आर थ्रेड लाइक नेचुरल और मैनमेड सब्सटेंस। फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर। लिखेंगे फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। वो तो हो गया फाइबर होते क्या है ना, अब उसका टाइप लिखेंगे। तो दे आर ऑफ टू टाइप, दे आर ऑफ टू टाइप, natural fiber and man-made fibers. Natural fiber and man-made fiber. Now man-made fibers are called synthetic fibers. Man-made fibers are called synthetic fibers. चलिए, सबका हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, तो दो Yes, तरह के sir. फाइबर्स होते हैं, नेचुरल होता है और सिंथेटिक होता है ना। व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स? सर द Sir, which फाइबर्स are obtained from plants and animals. plants is called natural fiber.
प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, और अच्छा ये बताएंगे बेटा, ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से एकदम। अच्छा नहीं, शायद आप लोग को नहीं मालूम होगा, मे भी आप लोग के क्लास से पहले मैं पूछ ले रहा हूँ। ये कौन है? सर स्पाइडर वेब। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मुझे पता था मैं बहुत अच्छा पेंटर हूँ, एकदम मैंने सही बनाया स्पाइडर को, मुझे पता था। चलिए, स्पाइडर क्या है? प्लांट है, एनिमल है, या एनिमल्स? चलिए ठीक है। अच्छा फिश क्या है बेटा? सर एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल। aquatic animal. बर्ड्स? Sir, animals. एनिमल। एनिमल। अच्छा 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़े हैं? No, sir. सर किसका हाँ। क्लासिफिकेशन? चलिए कोई बात नहीं बेटा, एक्चुअली ना जो टोटल जो चीज है ना बेटा, वो सारा चीज ना हम लोग ना उसको 5 क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किए। प्लांट होता है, एनिमल होता है, फंगाई होता है, प्रोटिस्टा होता है और मोनेरा होता है। ठीक है, बट कोई बात नहीं है, आप लोग को नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, उसका हम लोग को नॉलेज का रिक्वायरमेंट नहीं, बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। चलिए समझिएगा बात को। Natural fibers are fibers which are derived from natural sources. आप प्लांट एनिमल बोल रहे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल फाइबर्स आर फाइबर्स डिराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, ये लिखिए, नेचुरल सोर्सेस। सिंथेटिक फाइबर दे आर मैन मेड एंड नेचुरल सोर्सेस। आप ये भी लिख सकते हैं, फाइबर्स डिराइव फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, दोनों इक्वली करेक्ट है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। ये है बेटा आपका इसका डेफिनेशन, इसका नेचुरल फाइबर्स का डेफिनेशन ये रहा। फाइबर्स विच आर डिराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। प्लांट एंड एनिमल भी बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। चलिए अब ध्यान से समझेंगे। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर, कितने एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं? हम लोग बहुत एग्जाम्पल जानते हैं लास्ट ईयर से बेटा। कौन कौन से? सर वूल, सिल्क, वुल एंड बेटा कॉटन एंड जूट। परफेक्ट, सर जूट। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत लोग अच्छा जानते हैं बेटा। और बताइए, और सोचिए सोचिए सोचिए, काफी बता दिए, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, एक होता है सेलुलोज, आपको नहीं पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक होगा स्टार्च, ये भी आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इससे परेशान नहीं होना। ठीक है, दीज आर खाने, ये बेटा ये सब खाने वाले फाइबर्स को। ठीक है, चलिए। लेलन होता है क्या बेटा? सर? लेलन, लेमन? सर नहीं, लिनन। टाइप करिएगा बेटा, यस सर। टाइप कीजिए। टाइप करके बताइए, लिनेन। अच्छा हाँ बेटा लिनेन होगा, बट लिनेन बेटा नेचुरल बोलेंगे इसको। सर नाइलन। नाइलन ने बेटा, ठीक है ये सब होगा बेटा, पर इसमें नहीं आएगा, नेचुरल में ये लोग नहीं आएंगे बेटा। दे विल कम अंडर सिंथेटिक फाइबर है, दे विल कम अंडर सिंथेटिक फाइबर। सिल्क आपका नेचुरल फाइबर है, सिल्क। सिल्क, कॉटन भी नेचुरल फाइबर है, कॉटन लिखे थे ना, कॉटन इज नेचुरल फाइबर, सिल्क इज नेचुरल फाइबर। जूट भी नेचुरल है, जूट भी नेचुरल है, उल भी नेचुरल है, दीज ऑल आर नेचुरल फाइबर्स। चलिए लास्ट ईयर हुआ था ना बेटा ये सब तो। चलिए आगे देखते हैं। ये है अपना उलन, ये उल है बेटा,
ये उल है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है बेटा, ये उल बनता कैसे? किसी को आइडिया कैसे बनता है? सर तो मतलब शिप्स के जो बात होता है उससे। हाँ सर उससे होता है। यस सर, उसी से। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ये एक हम वीडियो है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि उल जो है कैसे बना है। एक मिनट बेटा, ये बिल्ली को भगा देते हैं। कहाँ गई बिल्ली? बिल्ली 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 दिख नहीं रही बिल्ली, कहाँ चली गई? इंटरेस्टिंग। अच्छा मिल गई, चलिए चली गई बिल्ली। हाँ, अब देखिए My name is Matty Van Truon and we are in Fair Isle, Scotland. I'm a crofter and a knitter. I design Fair Isle garments and I sell them online. Fair Isle is known in the world as a knitting technique that involves stranded color knitting. So it's basically carrying two colors together in one row, sometimes three. It's called Fair Isle because it originated here in the island. The Shetland wool was known for being one of the softest wools in the world. Fair Isle belongs to the Shetland Islands. The population of sheep is a lot higher than the human population. The making of a Fair Isle jumper, I think it can be divided in two different processes. One is the husbandry of the animals, and then the other one is the making of the garment. You have a flock of sheep. Looking after them, feeding them, make sure that they stay healthy so that you produce a good fleece. Shearing. I found that the best way to do it is by allowing the sheep to rest on your legs. They become very docile and kind of happy animals. The moment that becomes like a factory thing, then the relationship changes completely. The fleece is spread out. You clean any debris, any grass, you roll it in one little bundle. Then it's sent out to Jameson Spinning in mainland Shetland with the Good Shepherd. They're sorted and they're graded according to the quality of the wool. Then they get processed. It gets washed, it gets sort of pulled apart, dyed, spun, twisted, and then we get the combs. The combs get sent normally with the aeroplane from Tingwall into Fair Isle. I receive my yarn with the plane, I go and collect it and bring it to my studio. And then the process of making the garment begins. It comes the design stage. I start putting together colors and patterns and I create swatches. चलिए समझ में आया बेटा? यस सर। क्या समझ में आया? सर पहले वूल को सीप से जो बात के बॉडी से निकाल दिया सर, अलग कर दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको सर गर्म पानी में धोते हैं ताकि उससे जर्म्स निकल जाए, इसलिए फिर उसको ड्राई करके सर फिर से उससे थ्रेड बना के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए तो क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व था हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं बेटा। क्या कर था? पहले शेयरिंग किया था ना प्रोसेस को। बहुत बढ़िया। सबसे पहला प्रोसेस है शेयरिंग का। शेयरिंग मीन्स वो जो उल होता है उसके बॉडी पे जो हेयर होता है बेटा, वही तो उल है ना, उसको अलग करते हैं। जैसे हम लोग का क्या होता है, हम लोग कहाँ पे जाते हैं अपना हेयर अलग कराने के लिए? नाई के पास जाते हैं ना। तो हाँ कहाँ जाते हैं? सर बार्बर बार्बर के पास जाते हैं।
आजकल तो सलून हो गया ना बेटा, सलून तो समझते हो, वो बिठा कर काटता है ना, बहुत सारे सलून में एसी लगा होता है, लड़कियां लोग मोस्टली ब्यूटी पार्लर जाती है, यही सब होता है ना। यस यस सर। सर पहले पता क्या होता था, पहले हम लोग ना, जब हम लोग स्कूल जाते थे ना, तो हम लोग इटालियन सलून में जाते थे। किसी को पता है इटालियन सलून क्या होता है? एनी आइडिया किसी को? नो सर नो सर। क्या बात कर रहे हैं, नहीं पता? सर इटालियन स्टाइल से बालों को काटते हैं क्या? क्या बेटा, फिर से बोलेंगे बेटा? क्या बोले बेटा, सही बोले, बोली ना, क्या दिक्कत है? सर बोल रहे थे कि इटालियन सलून तो हेयर स्टाइल इटालियन जैसा होता था क्या? नहीं नहीं, आसनसोल नहीं बेटा, पूरे इंडिया में इटालियन सलून होता है। सर इटालियन स्टाइल में होता था। नहीं बेटा, इटालियन स्टाइल में नहीं होता बेटा, देसी स्टाइल में होता था। अच्छा, आप लोग के मम्मी पापा का ये कहीं मम्मी गई है सलून आपके साथ अभी हाल फिलहाल में? नहीं, हम लोग के ना, सर अरे क्या बोले? आप लोग की, जब आप लोग सलून जाते हैं आजकल, मतलब जब आप लोग 6-7 में थे, तो आपके पेरेंट्स आपको साथ जाते हैं कि आप अपने चले जाते हैं? नहीं सर हमारे साथ जाते थे, पेरेंट्स जाते हैं? यस सर। अच्छा, ओके, चलिए, तो अब पेरेंट्स जाके यही करते होंगे, आपको लोग बार बार को बोलते होंगे पूरा छोटा कर दो, बोलते कि नहीं बोलते? हाँ सर। हाँ बोलते हैं। चलिए, आप लोग के पेरेंट्स वही करते हैं ना। चलिए, हमारे पेरेंट्स भी वही करते थे पहले। चली जाएगी मम्मी और बोल देगी पूरा छोटा कर दो, एकदम छोटा कि 3 महीने तक नहीं कटवाना पड़े। चलिए, एग्जाम्पल के लिए आपको इटालियन सलून दिखा दे रहे हैं। इटालियन सलून में पता है बेटा, इस सलून में आपके पेरेंट्स भी गए होंगे, अपने पापा से पूछिएगा पापा आप इटालियन सलून गए थे कि नहीं गए थे, सब गए होंगे, सब गए होंगे। ये है बेटा इटालियन सलून। हाँ बेटा, सर जहाँ पे सर चेयर समझ में आया? सर ये देखे, सर ये अच्छा देखे। हाँ सर, हाँ ये सर। इटालियन सलून है। कैसे इटालियन सलून है बताइए तो? सर ये हम कटाए हैं यहाँ पे बाल। हाँ सर हम भी हाँ, तो कटाए यही तो थे। है बेटा इटालियन सर सलून। हम सोचे कुछ हाई फाई चीजों का इटालियन। हाँ सर हम भी सोचे थे। अरे ईंट के, अरे ईंटे के तो ऊपर रास्ता पे कट आता है। अरे ईंटे के ऊपर बिठाता ना, तो इसने तो अपना वो यूज कर लिया ना, लकड़ी वाला पीढ़ा। नॉर्मली तो ईंटे पे बिठाते हैं, तो ईंटे पे बिठाने वालों को इटालियन बोला जाता है। ईटा पे जो बिठाता है उसको इटालियन बोलते थे सर मोस्टली। ये रास्ते में देखे हैं। हाँ, बहुत जगह मिलेगा आपको, आजकल कम हो गया, पहले लोग ऐसे ही कराते थे। पहले सर बेटा पूरा स्टेशन पे इंडिया, भी देखे हैं मैंने। हाँ पहले पूरा इंडिया ही ऐसे ही करता था, इटालियन सलून का। आपके पेरेंट्स भी कटाए होंगे, आपके दादाजी तो मतलब वो नॉर्मल वाले सलून कभी गए भी नहीं होंगे, अगर शहर में रहते होंगे तभी गए होंगे ना। मेरे ग्रैंड पेरेंट तो कभी नहीं गए थे, वो तो मतलब पहले क्या होता था ना, या तो इटालियन सलून में जाइए, या पहले बार बार एक्चुअली घर में आया करते थे, मतलब मोहल्ला सर वो लेके हाँ सर हमारे घर पे भी था आते सर। थे। हाँ सर। पहले वही होता था। चलिए बढ़िया, आप लोग भी इटालियन सलून का मजा लिए हैं, मतलब बढ़िया है बेटा। चलिए बेटा, नेक्स्ट हम लोग वापस आते हैं कि बनाने के लिए बेटा उल को, जैसे हम लोग बेटा सलून जाते हैं, वैसे ही शिप वगैरह बेटा उनका शेयरिंग होता है। उनका क्या होता है? शेयरिंग होता है। शेयरिंग निकालने के बाद बेटा उनका जो बॉडी हेयर होता है, जो हम लोग उलन बोलते हैं, उसको बेटा निकाल लिया जाता है और बाद में इसको वॉश किया जाता है। सर क्लीनिंग। हाँ, वॉशिंग क्लीनिंग। फिर इसका डाइंग होता है। डाइंग मीन्स बेटा कलर देना। कलर क्या हो, पहले तो व्हाइट कलर का मोस्टली होता है ना, तो उसको व्हाइट कलर को बेटा कलर देना होगा ना, तो उसको डाइंग बोलते हैं। अच्छा, एक चीज बताएंगे बेटा, सारे जो शीप होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं या व्हाइट कलर के नहीं भी होते, ग्रेइश भी होते हैं? सर सर व्हाइट ग्रे ब्राउन। सर ग्रे व्हाइट ब्राउन बहुत कलर। ब्लैक भी होते हैं सर। हाँ, मोस्टली ग्रे व्हाइट ब्राउन होता है, रेड कलर ब्लू कलर के शीप नहीं होते, ठीक है। अब अच्छा ये बताइए बेटा, ब्लैक में भी होता हो बेटा, पता मुझे याद नहीं है, मैंने कहीं देखा तो नहीं है। इंडिया में तो बहुत, इंडिया में आपने देखा है बेटा, गांव वगैरह में सर। दिखता है ना, कभी कभी दिख हाँ जाता सर है। देखे थे, सिर्फ व्हाइट कलर के थे। हाँ, विलेज साइड में होता है, देखिएगा विलेज साइड में होता है आजकल भी, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ये जो बेटा
व्हाइट कलर के ऊपर तो आपने कोई भी कलर डाल दिया तो हो जाएगा। मान लो हल्का ग्रेइश है तो कैसे कलर करेंगे बेटा उसको? ग्रेइश है तो कैसे कलर करेंगे? सर व्हाइट कलर देते हैं। पहले व्हाइट कलर लगाएंगे उसके ऊपर। सर मतलब समझो बात को। एक कंपाउंड आता है बेटा केमिकल जिसका नाम है ब्लीच ना। व्हाट इज ब्लीच? देखो एक सिंपल सा मतलब में आप समझो, ये ब्लीच ना डीकलराइजिंग एजेंट होता है। क्या एजेंट होता है? डीकलराइजिंग एजेंट होता है। लिखते रहेंगे बेटा साइड में नोट्स कहीं बनाकर, देखो स्कूल में नहीं आएगा बट लिख के रखिए ना। ब्लीच, ब्लीचिंग एजेंट का नाम सुने? यस सर। हाँ, वो डीकलराइजिंग एजेंट है। ब्लीचिंग पाउडर अगर बहुत ज्यादा डाल दीजिएगा ना तो वो बेटा व्हाइटिश हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई भी चीज होता है ना, जो कपड़े वगैरह आपका जो बनता है ना बेटा, पहले उसको ना कॉटन को ही ब्लीच किया जाता है ताकि वो प्योर व्हाइट हो जाए। तो मान लो ग्रे कलर का शीप है तो उसको ब्लीच किया जाएगा सच दैट कि वो प्योर व्हाइट हो जाए। उसके बाद उसके ऊपर कलर डाला जाएगा जो हम लोग डाइंग बोलते हैं। डाइंग के बाद बेटा स्पिनिंग होता है या स्पिनिंग होता है, उसको बेटा थ्रेड में बनाया जाता है, थ्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, वही स्पिनिंग हो गया। वो गांधी जी का चरखा देखे ना बेटा आप लोग? यस सर। गांधी जी का चरखा, गांधी जी क्या करते थे चरखे के ऊपर? सर थोड़ा सा वूल रख देते थे, फिर उससे थ्रेड निकलता। हाँ बेटा, उससे ना वो कॉटन से धागा बनाते थे, थ्रेड बनाते थे, कॉटन का थ्रेड बनता था, समझे? वो कॉटन का थ्रेड बनता है। चलिए सर उससे कैसे बनता है थोड़ा एक्सप्लेन आगे करिएगा। देखेंगे, सब देखेंगे, सब देखेंगे। चलिए, तो हम लोगों ने वूल ठीक है देख सर। लिया बेटा। अब हम लोग देखेंगे सिल्क। सिल्क क्या है बेटा? नेचुरल फाइबर है। किससे बनता है सिल्क? सिल्क वर्म से बनता है। इसके बारे में आप सिल्क लोगों ने वर्म। लास्ट क्लास में डिटेल पढ़ा होगा, सिल्क वर्म। हाँ सर। अच्छा चलिए, ये बताएंगे, सोचिएगा, सिल्क वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? सर सर वेजिटेरियन। वेजिटेरियन। वेजिटेरियन है। कौन वेजिटेरियन है बेटा? सिल्क। सर सिल्क यस वर्म। सर। सिल्क वर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सिल्क की बात। मान लेते हैं इन्होंने क्या पहन रखा? सिल्क पहन रखा है। तो ये वेज है या नॉन वेज है? दिस पर्सन, दिस लेडी, ये वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? बताइए। नॉन वेज। सर वेजिटेरियन। वेजिटेरियन। सर वेजिटेरियन। कैसे पता? सर नहीं पता। नहीं पता। सर क्योंकि ये लीफ खाता है। अच्छा, कहाँ लिख बेटा, ये मीट कहाँ खाते हैं बेटा? मतलब क्या पता आपको? सर मीट नहीं, पत्ता पत्ता। तो लीव्स ना, तो लीव से अच्छा आप वेजिटेरियन बोल रहे हैं बेटा। मैं सिल्क वर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सिल्क वर्म पे क्यों लटके? मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो इन्होंने साड़ी पहन रखा है। मैं इस लेडी की बात कर रहा हूँ, मैं इनकी बात। नॉन वेज होगा नॉन वेज होगा। कैसे बेटा? सर, क्योंकि सिल्क तो वो सिल्क वर्म से जब कुकुन बनता है तो उसका अंदर वो तो ऑर्गेनिज्म को मार के बनाया। बढ़िया। देखिए, नॉनवेज का मतलब ये नहीं होता है जब मतलब एनिमल को खाए। सिल्क बेटा क्या है ना, सिल्क बनाने के लिए ना आपको मतलब सिल्क वर्म को मारा जाता है, ठीक है, उनको मारा जाता है। तो सॉर्ट ऑफ नॉन वेज वे रही है, मतलब आप खा रहे हो। आपने देखो, एक होता है ना कि आपने किसी को खाने के लिए मार दिया, एक होता है आपने बस कपड़े पहनने के लिए किसी को मार दिया, भले ही इंसेक्ट क्यों ना हो, ठीक है। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो दे आर मेनी ईटा, समझते हो आप लोग क्या होता है ईटा? क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन होता सर है। ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एनिमल्स। बहुत बढ़िया, ये एनिमल्स के लिए लड़ते हैं। दीज आर पीपल फॉर एनिमल्स राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, इसके पीछे पता है एक बहुत बड़ी लेडी है, मतलब उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके पीछे। कौन है बताएगा कोई? इंडिया में एनिमल की राइट की बात ही कौन करता? मतलब एनिमल्स का राइट, यहाँ तो आदमी को मार दिया जाता है, तो यहाँ एनिमल्स की राइट की बात करता कौन? बट ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ा एक्टिव है इंडिया में। इसके पीछे एक बहुत बड़ी लेडी है, नाम पता आप लोगों को? चलिए, नहीं जानते हो, जनरल नॉलेज है बेटा। मेनका गांधी, नाम सुने? नो सर। चलिए,
मेनका गांधी। इंदिरा गांधी का नाम सुने? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो इंदिरा गांधी की बेटा दो डॉटर इन लॉ। इंदिरा गांधी के दो सन थे, आपको पता है इंदिरा गांधी के दो बेटे हैं, मतलब अब तो दोनों नहीं है। यस सर। कौन कौन? सर राजीव गांधी and संजीव गांधी। बहुत बढ़िया, संजीव गांधी। संजीव गांधी की बेटा जो वाइफ है वो है मेनका गांधी। ठीक है, इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है फॉर व्हाट? फॉर एनिमल राइट्स। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। पहले ना जूस वगैरह में ना बेटा, देखो आप जूस वगैरह आप बोलेंगे सर अच्छी चीज होती है, आप लोग को मजा आता है बेटा, पर एनिमल का ना वहां पे रख के ना बड़ा उनको टॉर्चर किया जाता है। एनिमल्स को जूस में बहुत टॉर्चर करते थे, सर्कस में बहुत टॉर्चर करते थे। तो बिकॉज ऑफ हर इंडिया में जो एनिमल को सर्कस में टॉर्चर किया जाता था, जूस में टॉर्चर किया जाता था, रोड पर टॉर्चर किया जाता था, ये सब बंद हुआ है। आपको पता है पहले ना भालू देखे आप लोग? भालू यस हाँ सर। सर सुना थे यस सर। कहाँ देखे? भालू कहाँ देखे? सर जू में। जू में जंगल देखे। में। हम लोग पता है बेटा ये भालू जो है ना, बियर भालू, उसमें भालू का नाम क्या था बेटा? मोगली में भालू का नाम क्या था? भालू बल्लू। सर बल्लू। हाँ बहुत बल्लू। बढ़िया, हाँ बल्लू बल्लू। चलिए, तो ये जो बल्लू है ना, ये भालू जो है इसको हम लोग रोड पर देखते थे। हाँ हम सर लोग सुना थे। हमने देखा हाँ अपने सर बचपन। सुने हैं। हाँ सर भालू लोग नाचता था। हाँ हाँ सर। आप लोग भी सर देखे ये हैं, अब तो बंद हो गया सर बेटा। सर देखे नहीं सर, नहीं सुने सर हैं। देखे ना, सर सुने थे। सुने हैं, बहुत हाँ। पहले सुने होता था ये। ये बहुत अपने पहले, मम्मी बहुत पापा से सुने थे। सर पहले बंदर को नचाता था, भालू को हाँ, बंदर को हाँ, सर। नचाया करता था। सर बंदर जंगल को में तो ढूंढ ढूंढ के लाता था सर। जाता आजकल था तो आप लोग के पैसा पास आता था। मोबाइल है, टीवी है, बहुत कुछ है ना। पहले हम लोग के टाइम में ना यही सब एंटरटेनमेंट होता था। जहां भी ये भालू वगैरह आता था ना, तो सबको हम लोग मतलब घेर के उसमें खड़े हो जाते थे, 1 घंटा 2 घंटा वो शो दिखाता था। ठीक है, तो ये सब बंद कराया गया क्योंकि वो ला सर कर। सर हाँ बेटा। सर पहले हाथी लोग को भी घुमाता था हाँ, वहाँ हाथी पे। को भी घुमाता था, मोहल्ले में लेकर आता था, हाथी के ऊपर हम लोग चढ़ते थे। सर ठीक है, मैंने चढ़ा भी है। अच्छा बढ़िया। नहीं, हाथी तो आजकल अभी भी मिल जाता है आपको कहीं कहीं रोड पर, बट एक्चुअल अलाउड नहीं है, पता है आपको? हाथी को मतलब रोड पे घुमाना अलाउड नहीं है। ठीक है, जहां तक मुझे आइडिया, हाथी को घुमाना अलाउड नहीं है। भालू वगैरह तो बिल्कुल बंद है। ये जो सांप लेकर घूमते हैं ना, वो भी अलाउड नहीं है, दैट इज आल्सो इलीगल। सर पर कुछ रहते हैं। घूमता था और बजाता था बीन और नचाता था। हाँ, वो भी इलीगल है, दैट इज आल्सो नॉट राइट। ठीक है, चलिए, तो चलिए ये सब बात हो गया बेटा। देखो सिल्क क्या है ना, अब सिल्क वॉर्म है बेटा, वॉर्म के बारे में हम लोग उतना नहीं सोचते हैं। ठीक है, मतलब बहुत छोटा है ना और उसका ब्रेन नहीं है। फॉर एग्जांपल फिश के बारे में बहुत ज्यादा हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, मतलब फिश को तो इतना हम लोग मारते रहते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आप देखिएगा, बात कीजिएगा किसी नॉन, वो लोग जो बोलते हैं ना वेजिटेरियन होना चाहिए, जो एनिमल राइट्स की बात करते हैं, उनका कहना है कि नॉनवेज बंद कर दो, चिकन खाना बंद कर दो, मटन खाना बंद कर दो, बट ये नहीं बोलेंगे फिश खाना बंद कर दो। बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। एक्चुअली फिश को हम लोग थोड़ा और लोअर मानते हैं। ठीक है, फिश मैमल्स नहीं है ना, ये आपका जो खास करके आपका वो जो मटन है, जो बकरी है, वो तो मैमल है ना। तो लोग उसके बारे में, उसके राइट्स के बारे में बात करते हैं, काउ राइट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो भी हो, सिल्क वर्म के बारे में हम लोग उतना बात नहीं करते, बट फैक्ट ये है जब सिल्क बनता है ना, तो सिल्क वर्म को मारा जाता है। ठीक है, और बहुत तो बॉईल करके मतलब मार। हाँ, गरम पानी में, हाँ डूबो कर मारते हैं। गरम पानी में डाल के मारा जाता है, समझे? अब देखो हम लोग इंडियन लोग है ना बेटा, हम लोग सोचते भी है, चाइनीज वाले तो सोचते भी नहीं, तो लोग जिंदा खा जाते होंगे। सर वो लोग क्या खा जाता बात है। वो लोग जिंदा खाते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग पता करेंगे बेटा सिल्क बनता कैसे, सिल्क बनाने में क्या का प्रोसेस यूज होता है। तो कुछ नहीं करना है बेटा, एक वीडियो देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये कॉटन आ गया पहले, कॉटन पहले कैसे आ गया? चलिए सिल्क का वीडियो है, ठीक है, सिल्क का वीडियो देखते हैं। ये सिल्क का वर्म का एग है बेटा, ये हैचिंग ऑफ एग हो रही है अभी। ये बेटा पत्ते हैं, मलबरी ट्री के पत्ते हैं।
सिल्क वर्म मलबरी के पत्ते खाते हैं ना बेटा इसे। हाँ सर। सर मतलब सिल्कवर्म सिर्फ मलबरी में मतलब होते हैं और किसी में नहीं होते? क्या बेटा? सर सिल्कवर्म सिर्फ मलबरी प्लांट को सिर्फ खाते हैं कि दूसरे प्लांट्स में भी? बेटा खाते हैं तो स्पीशीज का नाम अलग हो जाएगा। सिल्क का बेटा बहुत सारा नाम होता है, मूंगा सिल्क, तसार सिल्क, ये सब नाम होता है ना। यस सर। हाँ, तो अलग अलग पत्ते खाने वाले अलग अलग स्पीशीज वाले हैं, ठीक है। हाँ बेटा। क्यों यूज करते हैं जब सिल्कवर्म बाहर नहीं आया होता है, जब वो बटरफ्लाई बन के बाहर निकल जाता है तब क्यों नहीं ऐसे यूज करते हैं? अभी समझ में आ जाएगा, वीडियो देखते ना सब समझ में आ जाएगा। ये पत्तों को बेटा शेडिंग हो रही है, छोटे छोटे टुकड़े किए जा रहे पत्ते के। फिर से स्टार्ट। ध्यान से देखिएगा। ये आया सिल्क वर्म अपना। हाँ हेलो। देखो सिल्क वर्म जब बेटा बहुत सारे पत्ते खा लेता है ना, एक मिनट। हाँ बेटा देखो, जब सिल्क वर्म बहुत सारे पत्ते खा लेता है ना बेटा, बहुत सारे लीव्स खा लेता है, उसके बाद वो आराम करता है, आराम करेगा, ठीक है। एक जगह बैठ जाता है, फिर उसे फीडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, काफी देर तक आराम करेगा। उसके बाद क्या करता है, उसके हेड से एक प्रोटीन लाइक का सब्सटेंस फिलामेंट बाहर आता है। वो प्रोटीन लाइक का सब्सटेंस बेटा जब सॉलिडिफाई करता है, उसी को हम लोग सिल्क बोलते हैं, ठीक है। अभी 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक ऐसे ही आराम करेगा, देखिएगा। देखिए अभी इसको आराम करने के लिए छोड़ दिया गया। अभी पत्ते नहीं खाएगा सिल्क वर्म, पूरा खाना खा लिया इसने, पेट भर गया इसका। सारे सिल्क वर्म को अपना अपना रूम मिल गया एक एक। देखिए एक फिलामेंट का शायद दिख रहा होगा, एकदम थिन लाइक सब्सटेंस बाहर आ रहा है, उसके हेड से बाहर आता है। देख रहा है, ये बन गया ना बेटा पूरा।
हाँ सर। इसको बोलते क्या है बेटा, क्या बोलते हैं इसको? सर कोकून। बहुत बढ़िया, इसको कोकून। ककून बोलते हैं, बहुत बढ़िया, इसको ककून बोलते हैं। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जो ककून है ना बेटा, इसके अंदर अभी सिल्क वर्म है, कहीं गया नहीं है, अभी अंदर ही है। अब एक एक करके सिल्क वर्म को इकट्ठा किया जा रहा है, ककून्स को इकट्ठा किया जा रहा है पूरा, एक जगह इतने सारे इकट्ठा हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो। सारा कलेक्ट हो गया, अब देखें। चलिए बेटा, अब ये खाली मशीन दिखाता रहेगा, ठीक है। एक चीज मैं दिखाना था, वो पता नहीं दिखा क्यों नहीं यहाँ पर। वो जो उसमें डालता है ना, क्या नाम, बॉइलिंग वाटर में, वो था अपने पास। हाँ सर दिखाया था, पानी में डूब। नहीं उतना अच्छे से नहीं दिखा। सर सिर्फ थोड़ा सा दिखा। हाँ सर। एक मिनट, अभी देख लेते। हम्म हम्म एक मिनट, कुछ अच्छा दिख जाए। हम्म देख गया। चलिए देखिए,
यहाँ से स्टार्ट करते हैं। They eat continuously and therefore need to be fed at least twice a day. चलो New hatched silkworms are tiny and feed on young and tender mulberry leaf shoots. The mature silkworms eat more mature leaves. As the pupae continuously eat, the containers get filled up with their excreta. These therefore need to be cleaned periodically. Furthermore, silkworms are prone to drop चलिए of यहाँ silk for anchoring. Then it goes on to draw one long continuous filament of silk by swinging its head from side to side. It takes a silkworm around 48 hours to fully complete this process. The result is a perfectly ovate cocoon made of a single continuous strand of silk measuring up to 1 kilometer in length. After 10 to 14 days of developing inside the chrysalis, the silk moth appears from the cocoon. Silk moths cannot fly due to thousands of years of domestication. They need human assistance in finding a mate and lack fear of potential predators. However, almost immediately after emerging from their cocoons, male silk moths leave their containers in search of a female mate. Olfactory hairs on the male's antennae help them detect pheromones released by the females. It is easy to distinguish between the male and female silk moths due to males 500 यहाँ बेटा बॉयल Really? कर रहा था। kills the pupae inside, thereby allowing farm. To prevent this, cocoons are either dried in a dryer ये or देखिए, stifled boiling in steam. This action kills the pupae inside, thereby allowing farmers to obtain more cocoons fit for reeling. Before reeling, the cocoons are देख रहे ये बॉइलिंग वाटर है ना, हाँ सर। तो बॉइलिंग वाटर में डाल दिया जाता है। बॉइलिंग सर वाटर वो में कीड़े क्या देखा रहे थे कोकून में? बेटा वो बता रहा है ना कि मॉथ जो है नॉर्मली बाहर आ जाते हैं, बट बाहर आता है तो प्रोसेस जो होता है वो स्लो हो जाता है, तो मॉथ को सीधा बॉइलिंग वाटर में डाल के बाहर निकाल लेते हैं अपना वो जो थ्रेड होता है, समझे? ओके सर। ये चीज बता रहा है। चलिए, तो हम लोगों ने बेटा देख लिया कि आपका सिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है। इसमें किसी को डाउट बेटा? नो सर। चलिए, नो सर। सिल्क मॉथ और सिल्क वर्म में क्या अंतर? क्या बेटा? हाँ, सिल्क वर्म ही होता है ना बेटा। सिल्क वर्म जो होता है ना बेटा, वो बाद में मॉथ बन जाएगा, मॉथ बाद में बटरफ्लाई बन जाता है। ओके। चलिए चलिए, अब नेक्स्ट है बेटा जूट। जूट इज ऑल्सो अ नेचुरल फाइबर। जूट भी क्या है बेटा? अपना एक नेचुरल फाइबर है। जूट के रस्सियां बनती है, जूट के बैग्स बनते हैं, जूट के साड़ी वगैरह बनती है। पता है आपको आजकल जूट साड़ी भी बनता है बेटा? हाँ सर। यस सर। ज्यादातर बैग्स ज्यादा बनते हैं। हाँ, जूट साड़ी बेटा है ना, वो मिक्स करके बनता है। 100% जूट नहीं हो सकता कुछ भी, 100% जूट नहीं होता जूट साड़ी में, तो 10% 20% जूट को मिक्स कर देते हैं, ठीक है? तो जूट साड़ी ही बनता है आजकल। चलिए आगे देखते हैं। बैग्स तो बनते ही है, और क्या बनता है? गनी बैग बनता है जूट का गनी बैग्स बनता है, रोप्स बनता है जूट का, रोप्स बनता है। चलिए, जूट का हम लोग एक वीडियो देखेंगे। It's end of rainy season in Mayapur. It means time to harvest jute. If you ever visited Mayapur, मायापुर जानते हैं आप लोग? यस सर। मायापुर sir. बेटा बंगाल में, यहीं पास में, ठीक है? इस्कॉन मंदिर है वहां पे, ठीक है? चलिए, in August to September, you have most probably noticed these high stacks down the village roads of Mayapur. This is jute drying on the sun. So, what is jute and why is it such a big part of Mayapur life? Jute's Latin name is Corchorus capsularis, and it is mainly grown in India, Bangladesh, China, and Thailand. Jute really loves heat and humidity. That's why it grows very well here in West Bengal. जूट का बेटा आइडियल क्लाइमेट क्या है बेटा? आइडियल क्लाइमेट फॉर जूट सर कल्टीवेशन। रेन। सर रेन। अभी तो बोली है, आपने सुना नहीं?
सर वीडियो का आवाज ठीक से नहीं आ रहा ना। हीट एंड ह्यूमिडिटी, हीट एंड ह्यूमिडिटी। चलिए, Actually, this state produces over 50% of all Indian jute. एकदम ठीक से नहीं आ रहा है क्या? बहुत स्लो आता है क्या? सर पूरा आवाज नहीं आ रहा है। सर मतलब थोड़ा थोड़ा आता, थोड़ा थोड़ा नहीं आता। यस सर। Jute is very eco-friendly plant because it doesn't need any pesticides or fertilizers to grow, and it helps soil to recover from other crops. And on top of that, अच्छा, एक मिनट। it produces tons of oxygen for us. How cool! But apart from its multiple benefits, jute has one minor disadvantage. After it has been soaked in water, the whole area starts to smell pretty bad. Actually, right now, I'm trying really hard not to breathe in. I'm gonna go and talk to locals about jute. প্রথম ছোট থেকে এটা 6 মাস লাগে, 2 মাস কাজ করার জন্য আর 4 মাস বড় হওয়ার জন্য। কতদিন ভিজাচ্ছে জলের ভিতরে? 18-20 দিন। কতদিন শুকাচ্ছে দড়ি? একদিন হয়ে যাচ্ছে। আর কাপড় কোথায় তৈরি হচ্ছে? কলকাতায়। এই সব মাল কলকাতায় চলে যাবে। আর লাঠি কি পরি করবে? জ্বালাবে। আগুনে জ্বালাবে, রান্না হবে। So, as you can see, nothing goes to waste. Even dried jute sticks are being utilized as fences, house walls, or cooking fuel. People apply cow dung on these sticks that makes them an ideal fuel for cooking. And we all know that food never tastes better than when it is cooked on a real fire. Jute by itself is a pretty rough material, so it's mainly used to make ropes, mats, and shopping bags. But if you mix it with cotton or silk, jute will give the fabric a very pretty shine. Actually, my sari has some jute in it. That's why jute is often called a golden fiber. So let's look at the process of producing jute. Growing, collecting, soaking in water, separating fiber from a stem, and later drying it. Now let's try it again but with some music. So, overall, we can say that jute is a pretty amazing plant. Not only is it a big part of the local economy, it's also very good for our Mother Earth.
Next time you are in Mayapur, look for a dhoti or sari with jute. And definitely get yourself a natural jute shopping bag. Let's keep our Mayapur plastic free.